हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट, सीएनएस का दूसरा पार्ट। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं और आपके कोर्स में दूसरा टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन को ठीक तरह से समझने के लिए इसको सबसे पहले हम समझेंगे इसकी स्ट्रक्चर्स, उसके बाद इसके पार्ट्स और उनके फंक्शन। इतना ही केवल आपके कोर्स में है और इससे जुड़ा हुआ जो भी कॉम्पिटिटिव टच का कंटेंट है वो भी। सबसे पहले स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर में इसकी प्रोटेक्शन दी गई है कि हाउ दीज आर प्रोटेक्शन, सीएनएस इज प्रोटेक्टेड। तो ब्रेन में प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है, तो ब्रेन में सबसे ऊपर एक बोन केस है जो बोन का बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, और इसी को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। और इसके जस्ट नीचे 3 लेयर्स हैं जिनको बोलते हैं मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के नाम है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। तो किसी भी ब्रेन में, जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है, इस ब्रेन में जो पोर्शन है वो इस तरीके से डिफाइन है। तो सबसे ऊपर इसके एक लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेनियम, ये क्रेनियम हो गई। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे 3 लेयर्स हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों के ये नाम है। और इन लेयर्स के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो ब्रेन एक फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है। इसके आसपास एक वाटर बैलून बन जाता है और इस वाटर बैलून की वजह से जितने भी इस पे शॉक लगते हैं उस शॉक को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से काम करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ इस लिक्विड की वजह से इसका वेट न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये वेट हमको फील नहीं होता। नेक्स्ट इज कि अगर ब्रेन में ये सब है तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या है, जितना ब्रेन में है वो सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड में है। बस इसका जो बोन है वो बोन क्रेनियम ना होकर दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं वर्टिब्री। वर्टिब्री होती है, यानी कि केस इस तरीके का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा होता है। ये वर्टिब्री हो गई, इसके अंदर कैनाल है और ये आपका ग्रे मैटर है। बाकी मेनिंजेस यहाँ पे भी वही 1, 2, 3 है जो मेनिंजेस रहती हैं और इसके ऊपर एक बोन का घेरा है जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं। अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में जितना आपकी बुक में दिया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई, क्योंकि पेपर इस बार कॉम्पिटिटिव आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ये समझ में आ जाएगा। ब्रेन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सेरेब्रम और दूसरा पार्ट है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन के फिर से 3 पार्ट हैं। एक है एपिथैलेमस, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बताएंगे आपको, तो एपिथैलेमस वो पोर्शन है जिससे आपकी एक ग्लैंड जुड़ी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है पीनियल ग्लैंड, याद रहेगा। और हाइपोथैलेमस से, जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस एक न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन है। न्यूरो एंडोक्राइन है, दोनों वर्क करता है, और ये जुड़ा होता है आपका पिट्यूटरी से। बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कितने पार्ट है। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं होता, और हाइंड ब्रेन में होते 3 पार्ट। पॉन्स पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पार्ट है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। एंड थर्ड पार्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द पार्ट जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस तरीके का यहाँ पर है। तो इस फोरब्रेन के इस पोर्शन में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सेरेब्रम फैला हुआ है। ये सेरेब्रम है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेरेब्रम है। इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है ये डायनसेफेलॉन का पोर्शन होता है। डायनसेफेलॉन में 3 पार्ट होते हैं, और ये डायनसेफेलॉन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी हुई है दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। इसके अलावा ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये सेरिबेलम है। सबके फंक्शन को धीमे से समझेंगे, इजीली आप समझ लेंगे। फोरब्रेन में सबसे पहला पार्ट सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें बहुत सारे एसोसिएशन सेंटर है। एसोसिएशन सेंटर क्या होते हैं? जैसा कि हमने पिछले वाले सिस्टम में पढ़ाया था आपको कि जो ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो कम्युनिकेट करती हैं। किससे कम्युनिकेट करती हैं? ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस है, ये कम्युनिकेट करते हैं मसल से। और हम ये जानते हैं कि मसल्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्ट्रेटेड मसल, और दूसरी होती है आपकी स्मूथ मसल्स। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में, जैसे ये ब्रेन है, तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी निकल आती हैं और जाती हैं। तो ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। जो ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स किससे निकलती हैं? ब्रेन से। ह्यूमंस में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 12 पेयर्स, याद रहेंगे। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं। और ब्रेन से जुड़ा हुआ जो पोर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड, इससे निकलती हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जो निकलती हैं, ये नर्व्स निकलती हैं 31 पेयर्स। तो हमारे पास टोटल नर्व्स की काउंटिंग कितनी हो गई? 43 पेयर्स, जो आपके सीएनएस से निकलते हैं। जैसा कि हम आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक सीएनएस होता है और एक पीएनएस होता है। सीएनएस में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होती है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो इसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ नर्व्स आपको 2 तरीके की नर्व्स मिल जाएंगी। एक होगी क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर, और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स जो है आपकी 31 पेयर्स। इसको भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो होता है पीएनएस, वो वर्क करता है, और उसकी वर्किंग जो होती है उसमें एक सिस्टम है। एक होता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक।
ये अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड्स के पार्ट से निकले होते हैं, ब्रेन से निकले होते हैं। और ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक इमरजेंसी सिस्टम है जो इमरजेंसी में वर्क करता है अगर कोई इमरजेंसी आती है। पैरासिम्पैथेटिक वो सिस्टम है जो पूरी बॉडी को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इनकी काउंटिंग आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 12 पेयर है, ये 31 पेयर है, दोनों मिलाकर ये 43 पेयर्स है। इसको भूलना नहीं है किसी भी हालत में। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक, ये इमरजेंसी में काम आने वाला सिस्टम है। और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करने कंडीशन में काम आने वाला सिस्टम है। ये हमने मेंशन कर दिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। फंक्शन किसका क्या है उस चीज़ को समझेंगे। ब्रेन के फंक्शन पढ़ने के बाद, ब्रेन के फंक्शन पढ़ने के लिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम में हमने आपको पार्ट बताए थे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी CNS एंड PNS। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि PNS में आपका एफरेंट और ईफरेंट है। एफरेंट के बारे में बता दिया, एफरेंट सेंसरी होते हैं, ईफरेंट जो है मोटर होते हैं। इसमें भी दो सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक सोमेटिक। इसको आप नहीं पढ़े, सोमेटिक का कोई मतलब नहीं है। ANS जो होता है इसको अभी हमने पढ़ा दिया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। अब ब्रेन के पार्ट्स पहले ही समझा चुके हैं। अब आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ब्रेन के क्या क्या हैं। तो फंक्शंस के लिए हमारे पास ब्रेन में 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का जो पार्ट है उसमें सेरेब्रम और डायंसेफिलॉन है। सेरेब्रम जो है वो थिंकिंग का सेंटर है। जितने भी रीजनिंग, थिंकिंग, जितना भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सब सेरेब्रम से कंट्रोल होते हैं। डायंसेफिलॉन में जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, इसमें हंगर है, थर्स्ट है, प्लेजर है और इससे रिलेटेड जो भी है वो सारे ये एक एक करके मेंशन किए गए हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। जो सेरेब्रम है ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, विल पावर से रिलेटेड है, वॉलेंट्री मूवमेंट से रिलेटेड है। साथ ही ये करता है मेमोरी, रीजनिंग एंड ऑल दी थिंग्स जो आपने अपनी बुक्स में पढ़ रहे होंगे। डायंसेफिलॉन में आपका हाइपोथैलेमिक पर्सन, थर्मो रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट, बिहेवियर एवोल्यूशन, बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का नहीं है, एपिथैलेमस जो होता है उससे जुड़ा हुआ एक ऑर्गन होता है, पीनियल ग्लैंड, वो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। मिड ब्रेन में इंटीग्रेट विजुअल, टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ आईज और ईयर से रिलेटेड इनपुट्स आते हैं और वो उनको आगे पास करता है। हैंड ब्रेन में आपको सेरिबेलम याद रखना है, ये केवल पोस्चर और बैलेंस का काम करता है। तो राइडिंग ए बाइसिकल, स्ट्रेट, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, एंड पिकिंग ए पेंसिल, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे, ये काम सेरिबेलम का है। पॉन्स का काम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, ये पूछा नहीं जाएगा आपके में। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया भी था कि इसमें आपकी स्नीजिंग, सैलाइवेशन, कफिंग, सैलोइंग,
वॉमिटिंग यानी ये सब है, ये एक तरीके की रिफ्लेक्सेस है जिनको वो कंट्रोल करता है। साथ ही ये रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म में, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ब्रेन ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट दे रखा है, आप इस नोट्स को हम जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, इनको एक बार रिवाइज कर लें आप। और थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे रिलेटेड जो भी आपकी बोर्ड से रिलेटेड क्वेरीज है और क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस इस पर होगी। थैंक यू वेरी मच।